तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि आरकॉम के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो फिर से वही देखने को मिला है जैसा कंपनी हर क्वार्टर देते आ रही है। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 120 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 125 करोड़, अभी देखें तो घट के 111 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल वही बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 162 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 204 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी ने खर्चे को बहुत हद तक कंट्रोल किया है। कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर मात्र 123 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी लॉस में चल रही थी। पिछले क्वार्टर में 146 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 62 करोड़ के लॉस में थी। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ के आसपास आ पहुंचा है। तो कंपनी का जो ये लॉस मेकिंग जो चल रहा था कंपनी का पिछले कई क्वार्टर से, फाइनली कंपनी लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ चुकी है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ये रहा हमारे सामने। पिछले क्वार्टर में माइनस में था, -0.15। पिछले साल -0.23। अभी देखें तो 0.01 के आसपास है। तो देखा जाए तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू देखिए क्वार्टर साल से साल दोनों गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन कंपनी लॉस को कंट्रोल करके फाइनली कंपनी कई क्वार्टर से लॉस से निकल के फाइनली प्रॉफिट में आ चुकी है। तो नंबर्स तो अच्छे हैं, लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि एनसीएलटी का शेयर है। कभी भी शेयर के अंदर ट्रेडिंग बंद हो जाती है, कभी फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास शेयर है तो कोशिश कीजिए किसी और शेयर में जाए, तो वहाँ एक सर्टन फिक्स होता है कुछ रिटर्न पाने का। लेकिन यहाँ पता नहीं कब एनसीएलटी का शेयर कब डिलिस्ट हो जाए, कब ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाए, आपको किसी को नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके निकलता है थोड़ा बहुत तो निकल के किसी और शेयर में जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ कम से कम कंपनी का फ्यूचर एटलीस्ट सिक्योर है। आपके पैसे डूबेंगे लेकिन मतलब जीरो तो नहीं हो जाएंगे, एटलीस्ट वहाँ ये तो है। लेकिन यहाँ पता नहीं कब सस्पेंड हो जाए, कब डिलीट हो जाए, किसी को नहीं पता। तो बाकी देखिए आप क्या कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर रेवेन्यू के मामले में तो कमजोर है, लेकिन प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छे परफॉर्मेंस किए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।